हेलो एवरीवन, आज है 4 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गेल इंडिया के बारे में। 88 रुपीज़ का शेयर है, सरकारी कंपनी है और देखा जाए तो आज गिरावट है, तकरीबन 2% तक ये टूटा है, जबकि आज बाजार में थोड़ी बहुत तेजी तो थी। सेंसेक्स में अगर आप देखो तो 113 114 पॉइंट का जंप देखने को हमें मिला जरूर है, लेकिन गेल इंडिया के शेयर में वो जंप नहीं है। रीजन उनके Q2 के रिजल्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। वीडियो में उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो गेल इंडिया का जो शेयर है वो 88 का है, 89 का है और एक महीने में अगर आप देखोगे तो एक जंप जरूर आया था। 84 से बड़ी रफ्तार पकड़ी, 90 से ऊपर गया, अब 2 दिनों से टूट रहा है। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो एक साल में अभी भी 12% की गिरावट है। टूट कर ये बिखरा था, 83 पर गया था, बड़ा बाउंस बैक आया था, 114 113 114 पे आसपास रहा, उसके बाद गिरावट आई और अगर आप देखो तो 85 रुपए के आसपास गया था बीच बीच में, लेकिन वहां से बाउंस बैक भी आ गए। जो एक साल का लो इसने बनाया है वो 85 रुपए के आसपास का है। 5 साल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी भी 22% की गिरावट है और कोविड के वक्त ये 45 रुपए तक गया था। एक्चुअली में इतना नहीं गया था, लेकिन इसने हाल फिलहाल में ही बोनस दिया है तो डेफिनेटली प्राइस उस हिसाब से एडजस्ट भी हुआ है। लेकिन गिरावट के बाद बहुत बड़ा बाउंस बैक इसने दिखाया जरूर था और कह सकते हैं कि अभी भी गिरावट तो है ही। 3 5 साल में 22% की गिरावट है। देखो, ये वो कंपनी है जहां पर आपको समझना चाहिए कि कहां पर निवेश करना है, कहां पर नहीं करना है। अगर आपकी बाइंग प्राइस सस्ते लेवल पर होगी तो आपको फायदा रहेगा यहां पर, क्योंकि शेयर प्राइस में तेजी तो देखने को मिलेगी क्योंकि कंपनी खराब नहीं है। उसके अलावा हर साल ये आपको भारी भरकम डिविडेंड भी पे करता है। ऐसी कंपनी जो जैसे कि इंडियन ऑयल हो गई, जैसे कि ओएनजीसी हो गई, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये वो कंपनी है जिसको कभी भी हाई प्राइस पे नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन जब लो प्राइस पे मिल रहा हो तब छोड़ना भी नहीं चाहिए। गेल इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो गेल इंडिया लार्ज कैप शेयर है, 60,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 1 करोड़ से भी ज्यादा का आज देखने को मिला जरूर है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर यहां पर ट्रेड हुए हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, प्रमोटर ने थोड़ी सी खरीदारी करी है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? सरकार है। सरकार ने खरीदारी करी हुई है भाई साहब। यहाँ पर 51.89% की होल्डिंग 51.90 पर आ चुकी है। एफआईएस म्यूचुअल फंड ने हल्की सी बिकवाली करी है, हालांकि देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने काफी ज्यादा बिकवाली करी है। 19.79% फिर भी एफआईएस के पास है, 6.81% फिर भी म्यूचुअल फंड के पास है, 7.01% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। उन्होंने खरीदारी जरूर करी है। गेल इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो गेल इंडिया के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जाए उससे पहले अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 30% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, 65% लोग कह रहे हैं खरीदो, 5% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। गिरावट की जो सबसे बड़ी आज की वजह है वो है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स। प्रॉफिट में 46% का डिक्लाइन आया है। 1,535 करोड़ के आसपास का इन्होंने मुनाफा कमाया है। सितंबर क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, रिजल्ट्स आज ही इनके आए हुए हैं। यहां पर अगर आप देखो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हुआ है वो 1,537 करोड़ है। वो कम इसीलिए है क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,865 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले ये काफी कम है ये। लेकिन अगर आप बात करो यहां पर रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू अच्छे हैं। रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो जंप आया है रेवेन्यू में, 38,479 करोड़ का रेवेन्यू रहा है इनका। जबकि पिछले साल अगर हम बात करने जाए तो पिछले साल ये जो रेवेन्यू था वो 37,000 करोड़ के आसपास था। मतलब रेवेन्यू में जंप आया है लेकिन प्रॉफिट में जंप नहीं आया। रीजन भैया मार्जिन पर असर पड़े जरूर है, इनके मार्जिन काफी कम हुए हैं और यही वजह है कि आपको प्रॉफिट में जंप देखने को नहीं मिला है। यहां पर अगर आप बात करने की कोशिश करें तो नेचुरल गैस मार्केटिंग सेगमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा प्लेयर है ये, विच इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द कंपनीज रेवेन्यू सॉ ग्रोथ। अगर देखें तो वहां पर ग्रोथ भी देखने को मिल रही है और उम्मीद करते हैं कि चीजें समय के साथ बेहतर होती जाएगी। यहां पर गेल इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है। इस साल इसने 2 बार पे किया है, पहले 5 रुपए फिर 1 रुपए। 2021 में इसने 3 बार पे किया था। कुल मिलाकर 9 रुपए का पूरे साल में इसने डिविडेंड पे किया था। इस बार 6 रुपए का पे किया है। देखते हैं कि साल के एंड में पे करते हैं कि नहीं।
रेवेन्यू डेफिनेटली इनके टूट रहे थे, लेकिन 22 में इंक्रीज आया और अभी ये इंक्रीज रहेगा, अभी और इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा इनके रेवेन्यू में। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में भी बहुत बड़ा इंक्रीज था, 10,500 करोड़ के प्रॉफिट थे इनके, और इस बार क्या हुआ है, वो डिक्लाइन आया है यहाँ पर प्रॉफिट में, और ये कंसर्न जरूर है। गेल इंडिया में देखिए तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, डिविडेंड अच्छा पे करा है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, करंट प्राइस भी कम है, काफी सस्ते कीमत पे मिल रहा है। 4.90 का पी है, सेक्टर पी 29.30 का है, 79% एनालिस्ट भी कहते हैं कि खरीदारी करो। देखो मैंने पहले भी कहा था वीडियो की शुरुआत में कि मुझे एक ऐसी कंपनी पसंद है, इंडियन ऑयल हो गया, ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, लेकिन कहां पर, जब वो सस्ता मिल रहा हो। गेल इंडिया मेरे हिसाब से जो सस्ता लेवल है इसका वो कहां पर है, वो हम वीडियो में आगे बात करें उससे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न डेफिनेटली अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक एफआईएस भी है। रिटेल के पास होल्डिंग थोड़ी सी कम है, 4.60% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, अगर आप देखो तो कई सारे म्यूचुअल फंड्स ने इसको अपने पोर्टफोलियो में काफी बड़ा वेटेज दिया है। एसबीआई बैलेंस की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.09% का पोर्टफोलियो वेटेज गेल को दिया है। इतना ही नहीं, एचडीएफसी टैक्स सेवर की बात करें तो 2.52% का वेटेज है। तो कंपनी जो है वो बर्बाद होने वाली कतई नहीं है, पहली चीज तो मैं ये बता दूं, क्लियर कर दूं, कंपनी बर्बाद होने वाली कतई नहीं है, कंपनी अच्छी है, बस आपको सही कीमत पर दाव लगाना है यहां पर, और जो सही कीमत मुझे नजर आती है वो 80 रुपए के आसपास है। गेल इंडिया का शेयर मुझे 80 रुपए के आसपास महंगा नहीं लगता है, वहां पर अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, और अगर आपको ये शेयर हर साल 7 या 8 रुपए का भी डिविडेंड पे करता रहेगा रेगुलर बेसिस पर, मतलब कि आपको यहां पर बैंक एफडी से भी कई गुना अच्छा रिटर्न मिल गया, इवन कई म्यूचुअल फंड से भी अच्छा रिटर्न मिल गया आपको यहां पर। अगर ये आपको, अगर आपकी बाइंग प्राइस 80 रुपए की है, 7-8 रुपए का आपको अगर ये डिविडेंड पे करता है, मतलब कि कई म्यूचुअल फंड जितना आपको रिटर्न सिर्फ डिविडेंड से मिल गया, बाकी शेयर प्राइस में तेजी आएगी तो वो आपका अलग से एडवांटेज होगा, आपका अलग से वो फायदा होगा। तो उस चीज को याद रखिए। और देखो कंपनियां, मेरे हिसाब से ये जो कंपनी है गेल इंडिया, गैस सेक्टर में काफी बड़े पैमाने पर काम कर रही है, और देखो सरकार के अनाउंसमेंट का असर पड़ता है इन कंपनियों के ऊपर। सरकार ने कोई चीज अनाउंस करी, टैक्स लगा दिया, फट गया ये, मतलब टूट गया ये शेयर, तो ऐसा होता है कई बार। तो अगेन सरकारी अनाउंसमेंट पर भी इन कंपनियों का फ्यूचर जो है वो डिपेंडेंट रहता है। तो ये कहना कि यहां से तो भाग ही जाएगा, लेकिन कल को अगर सरकार ने कुछ अनाउंस कर दिया जो कि अनसर्टेन है, तो उसके बारे में फिर हमें फिर से रीलुक भी करना पड़ेगा। लेकिन जब भी ऐसा कुछ होगा, शॉर्ट टर्म की सारी चीजें होगी, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही कमाने वाली कंपनी है ये। मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी लॉस कभी रिपोर्ट करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, और उस प्रॉफिट को ये डिविडेंड के थ्रू बांटती रहेगी, क्योंकि सरकार को ही डिविडेंड का पैसा मिलता है। और यही वजह है कि सरकारी अच्छी कंपनियां जो अच्छा प्रॉफिट कमाती है, उनके शेयर प्राइस में आपको उतने अच्छे ग्रोथ देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वापस वो पैसा जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं होता, बल्कि वो पैसा इस्तेमाल होता है सरकारी तिजोरियों को भरने के लिए डिविडेंड के थ्रू। बाकी मर्जी आपकी है, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और गेल इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।